कक्षा नौवीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कक्षा नौवीं के यहाँ विज्ञान का 26 सितंबर पेपर लेके आ चुके हैं। पूरा पेपर आपका आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए 23/25/2023 जो है कक्षा नौवीं विषय विज्ञान पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला। पूरा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला, ठीक है। और निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, आपके आते हैं 8 नंबर के सही विकल्प। तो पहला आता बर्फ का गलनांक है, तो आपका आता 273.15 के, और ब आता 373.15 के, और स आता 473.15 के, और द आता 290.15 के। तो यहाँ पर बर्फ जो आपका यहाँ बर्फ का गलनांक है वो हो जाएगा आपका 273.15 के। पहले का आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो आपका आता विलयन, ब आता विलायक, और स आता विलेय, और द आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा विलयन, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर तीसरा आता पल्लव कोश की भित्ति निर्मित होती है सेलुलोज द्वारा, और ब आता स्टार्च द्वारा, और स आता ग्लाइकोजन द्वारा, और द आता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पल्लव कोश की भित्ति निर्मित होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा सेलुलोज द्वारा, ठीक है। तीसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा सेलुलोज द्वारा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आपका आता आवेग, ब आता चाल, और स आता त्वरण, और द आता विस्थापन। तो यहाँ पर किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, ठीक। चौथी का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा त्वरण। अब आपका यहाँ पर पांचवा आता तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा स्थितिक जड़त्व के कारण, ठीक है। पांचवें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा स्थितिक जड़त्व के कारण। अब आपका यहाँ पर आता छठवां प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आपका आता ऑक्सीजन, ब आता नाइट्रोजन, और स आता कार्बन डाइऑक्साइड, और द आता ऑर्गन। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। अब आपका यहाँ पर सातवां आता किसी उपग्रह पर भारीहीनता का कारण है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका आता द्रव्यमान केंद्र, ब आता शून्य गुरुत्व, और स आता उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, और द आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी उपग्रह पर भारीहीनता का कारण, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा शून्य गुरुत्व। अब आपका यहाँ पर आठवां आता मोमबत्ती का जलना है, ठीक है। तो जो इसके ऑप्शन है, तो चलिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। केवल भौतिक परिवर्तन, और ब आता केवल रासायनिक परिवर्तन, और स आता आकारीय परिवर्तन, और द आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आ केवल भौतिक परिवर्तन। अब आपके आते हैं यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान। तो पहला आता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहले का आंसर आपको हो जाएगा शुष्क बर्फ। फिर दूसरा आता कोलाइड एक विषम मिश्रण है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा विषम। फिर तीसरा था जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पूरा जो सॉल्यूशन है वो कर रखा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखते जाना। आप यहाँ पर देख लीजिए जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, ठीक है। तीसरे का आंसर आपको कोशिका हो जाएगा। और जो चौथा आता अनिश्चित पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं। तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा अंतरंग, ठीक है। अनिश्चित पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं। अब आपके यहाँ पाँचवा आता प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है, ठीक है। प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। आपका पाँचवीं का आंसर हो जाएगा त्वरण। फिर छठवां आता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है। तो छठवें का आंसर आपको हो जाएगा द्रव्यमान। और सातवां आता दाब का मात्रक पास्कल है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 7वें रेगिस्तान का आंसर पास्कल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, और कोलाइड एक विषम मिश्रण है, और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, और अनिश्चित पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं, और प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, और दाब का मात्रक पास्कल है। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी श्रेणी जो कि 8 नंबर की आती है। तो हमने यहाँ पूरा सोल्यूशन कर रखा है। स्तंभ अवयव में आपकी यहाँ पर दी गई श्रेणी पहले आती है वेग। तो वेग को आपको सामने ही मैच कर देना विस्थापन बटे में समय से। जो दूसरी आती है आपको चाल, तो चाल को भी आपको सामने ही मैच कर देना दूरी बटे समय से। और जो तीसरी आती है त्वरण को मैच करना आपको वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर तीसरी दी गई त्वरण, तो इसे आपको वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय से मैच करना, ठीक है। हमने मैच कर दी यहाँ पर। और जो चौथी आती है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण को आपको स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु सामने ही मैच कर देना। और जो आपकी पाँचवीं आती है जड़त्व, तो जड़त्व को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए गति का प्रथम नियम से, ठीक है। और जो आपकी आती है गति का द्वितीय नियम, तो गति का द्वितीय नियम आपकी हो जाएगी F = ma। और जो आपका आता है 7वां टेलीस्कोप को आपको यहाँ पर गैलीलियो से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है 8वीं गति का तृतीय नियम, तो इसे आपको मैच कर देना कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया।
तो इस तरह से आपकी जो श्रेणी है वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ मैच भी कर दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, पहली आपकी रहेगी, दूसरी, ठीक है, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ठीक है। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं एक शतभाग में उत्तर दीजिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो जो यहाँ पर जल का गलनांक होता है केल्विन पैमाने पर वो होता है 273.15 के। पहले का आंसर आपको हो जाए 273.15 के। और फिर दूसरा तो हुआ विलयन, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त इस तरह से कम है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा असंतृप्त विलयन, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको रहेगा असंतृप्त विलयन। और तीसरा था डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो जो यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और चौथा आता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिनों का। तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा 120 दिनों का। पांचवा आता है एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापन क्या होगा। तो जो यहाँ पर जो कुल विस्थापन होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पाँचवीं का आंसर रहेगा 0। फिर 6वां आपका आता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नीतांक जी का मान लिखिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घात 8, ठीक है। ये आपको 6वीं का आंसर है 6.67 गुणे 10 की घात 8। फिर आपको 7वां आता है कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपके 1 शतभाग में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 273.15 की, दूसरे का आंसर आपका असंतृप्त विलयन, और जो आपका डीएनए का पूरा नाम रहेगा वो रहेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और चौथे का आंसर आपका 120 दिनों का। पाँचवीं का आंसर आपका 0 और 6वें का आंसर आपको 6.67 गुणे 10 की घात 8 और 7वें का आंसर आपको खुद कर लेना है। अब आपका 5वां क्वेश्चन आता है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में बेसानी, ठीक है, बेसानी की दर अधिक क्यों होती है। फिर इसका अथवा था गलनांक किसे कहते हैं। फिर आपका आता है 6वां गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। इसका अथवा था गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। और फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर करेगा। अब जो 7वें का आपका यहाँ पर अथवा है तो वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। फिर आता है मिश्रण एवं एक में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है क्लोराइड विलयन के 2 गुण लिखिए अथवा था सांद्रता को परिभाषित कीजिए। फिर आपका आता है जाइलम फ्लोरीन में अंतर लिखिए अथवा था श्वेत रुधिर कणिकाओं को चिपाई क्यों कहा जाता है। फिर आता है एक समान गति किसे कहते हैं अथवा था औसत चाल किसे कहते हैं। फिर बारहवां तेज हवा के चलने से किसी पर ये फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं अथवा देख लीजिए इसका। फिर आपका यहाँ पर आता 13वां संतुलित बल किन्हें कहते हैं अथवा असंतुलित बल किन्हें कहते हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए अथवा गुरुत्वाकर्षण नियम को सर्वाधिक नियम क्यों कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन आता है तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वें का अथवा रक्त के 2 काल लिखिए। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन समसूत्री भोजन किसे कहते हैं अथवा बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। फिर आपका 17वां क्वेश्चन पदार्थ कोश का नामांकित चित्र बनाइए अथवा जंतु कोश का नामांकित चित्र बनाइए। अब आपका 18वां क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया कोश का बिल्ली घर क्यों कहते हैं। अब इसका आपका अथवा आता है लाइसोसोम को आत्मतक थैली क्यों कहा जाता है। फिर आपको 19वें क्वेश्चन आता है तो 19वें क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। फिर 21वां क्वेश्चन आता है पदार्थ कोश का जंतु कोश में 4 अंतर लिखिए अथवा समसूत्री भोजन और अर्धसूत्री भोजन में 4 अंतर लिखिए। फिर आपको 22वें क्वेश्चन निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए 300 केल्विन और 573 केल्विन को आपको सेल्सियस में लिखना अथवा दूरी व्यवस्था में 4 अंतर लिखिए। तो इस तरह से जो कक्षा है यहाँ पर 9वीं का जो विज्ञान का पेपर वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह तैयार कर लेना, वो आपका यही पेपर आने वाला है। और जो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो हम पूरा सॉल्यूशन करा देंगे, नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेक इन बाय बाय।